इंदिरा, वो नाम जो आजाद भारत के सबसे दिलचस्प किरदारों में रहा और सबसे ज्यादा विवादों में भी। इंदिरा की आवाज इसलिए भी लोगों के दिलो दिमाग में गूंजती रहेगी क्योंकि उन्होंने देश के इतिहास को कई बार अपने दम पर मोड़ दिया। वो देश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री भी बनी जिन्हें अपने मौत की भनक पहले से थी। वो अक्टूबर से पहले का वक्त था और साल था 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो चुका था। देश में खालिस्तान की मांग करने वाले भिंडरावाले को सेना ने मार गिराया था, मगर गोलियों से छलनी हुआ अकाल तख्त और घायल स्वर्ण मंदिर में ऐसा बहुत कुछ था जो कई लोगों की भावनाओं को भड़का रहा था। सेना के इस ऑपरेशन को खुद इंदिरा गांधी ने हरी झंडी दी थी, इसलिए अब वो निशाने पर थी। इंदिरा गांधी को भी ये एहसास हो चला था कि उनकी जान लेने को कई लोग पूरी जिद से लगे हैं। तभी इंदिरा ने एक चिट्ठी लिखी, हालांकि बाद में इसे ही वसीयत मान लिया गया। कुछ लोगों को डर है तो कुछ लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हिंसा उनके जहन में होगी। जिसने मुझे मारा है मेरे अंदर नहीं। दुनिया की कोई ताकत मुझे डिगा नहीं सकती। दरअसल ये चिट्ठी तो बस वानगी भर थी कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जहन में क्या चल रहा है। इंदिरा का अकेलापन बढ़ रहा था। एक दिन अचानक से इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि वो कश्मीर जाएंगी, वो भी अपने पोते और पोती के साथ। पोता राहुल और पोती प्रियंका दोनों ही इंदिरा के दिल के बेहद करीब थे। शादी को देर हो गई, खा चुके तुम लोग? नहीं खाए। मैंने चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मीट अगर अच्छी तरह मीट भी आराम में खाया ना, लेकिन अच्छी नहीं। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़ी कैसी होंगी। मगर कश्मीर की घाटी सुलग रही थी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार हटाई जा चुकी थी, इसलिए राज्य के गवर्नर ने इंदिरा को संदेशा भिजवाया कि हालात खराब हैं, वो कश्मीर न आए। लेकिन 27 अक्टूबर को इंदिरा अपने पोते राहुल और प्रियंका को लेकर कश्मीर पहुंच गई। श्रीनगर जाने से ठीक एक रात पहले इंदिरा गांधी ने अपने मित्र जयकर से मुलाकात की। उस रात इंदिरा ने अपने दोस्त को बताया कि उन्होंने राजीव गांधी को बता दिया है कि उनके चिता की राख को हिमालय में बिखेर दिया जाए। तब जयकर ने पूछा था कि वो अचानक से मौत की बात क्यों कर रही हैं। इस पर इंदिरा ने जवाब दिया था कि क्या तुम्हें मेरी मौत आती दिखाई नहीं दे रही? बेटे संजय की मौत के बाद टूटी इंदिरा राजीव से अपने दिल की बात कह चुकी थी, बता चुकी थी कि उनके दिन अब कम बचे हैं। My brother's accident, things changed. My mother needed help. She felt that she couldn't get it from anywhere except from me. वो राजीव को राजनीति में लाने की पहल भी कर चुकी थी। एक छोटे से हिस्से के उद्घाटन को लेकर इंदिरा को कश्मीर बुलाने की योजना भी थी, लेकिन तब इंदिरा ने जवाब दिया था कि अगर जिंदा रही तो जरूर आऊंगी। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को इंदिरा अपने पोते पोती के साथ वापस दिल्ली आ गई और एक दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को उड़ीसा के लिए उड़ चली। एक के बाद एक मैराथन रैलियां, थका देने वाला राजनीतिक कार्यक्रम।
And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. इंदिरा के चेहरे पर थकान थी। वो 30 अक्टूबर को भुवनेश्वर पहुंच चुकी थी। वो शहर जिससे इंदिरा का दर्द का नाता था। पिता जवाहरलाल नेहरू को दिल का पहला दौरा यहीं पड़ा था और 1967 के चुनाव में लोगों ने यहीं पर इंदिरा गांधी पर पत्थर फेंके थे। इंदिरा की नाक इसी शहर में टूटी थी। शाम आते आते प्रधानमंत्री भावुक हो चुकी थी। जो भाषण पढ़ने के लिए वो खड़ी हुई थी, वो पन्ना किनारे कर दिया और वो बताने लगी जो उनके दिल और दिमाग में चल रहा था। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचें। इससे पहले कि भुवनेश्वर के राजभवन में इंदिरा आराम कर पाती, खबर आई कि स्कूल से लौटते हुए प्रियंका और राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बने खतरे के बीच दादी पोतों से मिलने के लिए बेचैन हो गईं और उसी रात यानी 30 अक्टूबर को वापस आ गईं। थकी हुई इंदिरा रात भर सो नहीं पाई। शायद तनाव और थकान ने उनकी आंखों से नींद चुरा ली थी। अगली सुबह यानी 31 अक्टूबर को इंदिरा का बीबीसी के साथ खास इंटरव्यू था। बीबीसी इंदिरा को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, इसलिए इंदिरा सुबह 4 बजे ही उठकर तैयार हो गईं। लेकिन इस बीच कुछ लोग थे जो इंदिरा के ऑफिस तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री पर हमले का डर बना हुआ था। एक खुफिया रिपोर्ट का दावा था कि इंदिरा पर हमला हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को यह समझाने की भरपूर कोशिश की कि पुलिस को हटाकर वो अपनी सुरक्षा सेना के हवाले कर दे, मगर इंदिरा ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP के जवान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगा दिए गए। इस बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ लोगों को इंदिरा की सुरक्षा से हटाने का आदेश दिया, लेकिन एक बार फिर इंदिरा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो धर्म के नाम पर सुरक्षा कर्मियों में भेदभाव नहीं कर सकती। सुरक्षा चाक चौबंद थी, मगर ये सारा प्लान बाहरी हमलों से निपटने के लिए था। आंतरिक हमलों से बचाव की कोई पुख्ता तैयारी नहीं थी। घड़ी में 9:10 हो रहे थे। इंदिरा आगे थी और पीछे पीछे उनके सेक्रेटरी RK धवन। इंदिरा अपने दफ्तर की तरफ जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह मौजूद था। इंदिरा उसके नमस्ते का जवाब देने के लिए जरा ठिठकी। मगर पल भर में ही गोलियों की तड़तड़ाहट दिल्ली के सफदरजंग रोड पर गूंज उठी। तकरीबन 5 फीट की दूरी पर सिपाही सतवंत सिंह मौजूद था। बेअंत सिंह ने उसे आवाज लगाई। उसने अपनी ऑटोमेटिक गन का मुंह इंदिरा गांधी की तरफ मोड़ दिया। उसने अपनी गन से 25 गोलियां दागी और 25 सेकंड बाद इंदिरा जमीन पर थी।
जो पीछे खड़े थे उन्हें नहीं मालूम था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। बेअंत ने कहा, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। इंदिरा की सांसें अब भी बाकी थीं। उनके राजनीतिक सलाहकार माखनलाल पोतेदार गोलियों की आवाज से दौड़े चले आए। सोनिया गांधी उस वक्त घर में ही थीं। वो जोर से चिल्लाईं। अब तक माखनलाल पोतेदार और आर.के. धवन एक एम्बेसडर में घायल इंदिरा को लेकर चल पड़े थे। साथ में सोनिया भी थी। सफदरजंग रोड से एम्स की दूरी तकरीबन 3 मील थी, लेकिन इस बीच रास्ते में ट्रैफिक था। उस सफेद रंग की एम्बेसडर कार में तीनों चुप थे। अब घड़ी में 9:32 हो रहे थे। इंदिरा को लेकर गाड़ी एम्स पहुंची। अब तक किसी को यह खबर ना थी कि देश के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हो चुका है। Took her almost 2 years, perhaps more, to get over it, and even now she's not completely through with it. And also because she was the only one at home, there was nobody else. She took mommy to the hospital. And I had done her labs. It really shattered her. My last meeting with my mother was on Diwali night in '84. I was doing a lot of touring during those days, and I had just had a break for Diwali and I'd been in Delhi for 2 days. And I remember talking with her after all the fireworks and everything was over. And then next morning I went off again on tour, and I did not see her after that. I was touring West Bengal, and as we were leaving the public meeting, somebody said that there had been some shooting and she had been hit, but they didn't know how badly or the extent of injury. कुछ ही पलों में एम्स के सीनियर डॉक्टर इंदिरा की जान बचाने को दौड़ पड़े। हालांकि जब इंदिरा को अस्पताल लाया गया तब उस वक्त एम्स में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा के दिल की धड़कनें कम होती जा रही थीं और अब तक ये साफ हो चुका था कि इंदिरा बच नहीं पाएंगी। लेकिन फिर डॉक्टर उन्हें लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। इंदिरा पर हमले की खबर से देश हिल उठा। जनता विलाप कर उठी। तब लोगों की निगाहें टीवी और रेडियो पर टिकी थी। अब तक समाचार प्रसारित होने लगे थे। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। इस समाचार के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया। भारत के प्रधानमंत्री की उनके ही घर में हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। It is with deep regret that we inform you of the death of Prime Minister Indira Gandhi. She was assassinated by members of her own personal security guard at her residence this morning. Mrs. Gandhi was rushed to the All India Institute of Medical Sciences, but all efforts to save her life failed. जिस खतरे को इंदिरा अपने पास आता देख रही थी, आखिरकार वो सच हो गया।